बल से वो आगे बैठेगा। लेकिन ये क्विज प्रतियोगिता का जो रिजल्ट है वो अभी तो प्रकाशित हो जाएगा सामने आप लोग का कि कौन हारा कौन जीता। लेकिन एक बात और जानिए कि ये जो नियम लागू हो रहा है, मतलब आज जो फैसला होगा कि आगे कौन बैठेगा और पीछे कौन बैठेगा, ये ज्यादा दिन के लिए नहीं है, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ता के बाद अगला हफ्ता फिर से क्यूज होगा। हो सकता है इन लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करें, या जो आज हारेगा वो ज्यादा मेहनत करेगा तो अगला बार वो आगे हो जाएगा, तो फिर वो आगे बैठना शुरू करेगा। अब आपके स्थान को आपको खुद बचा करके रखना है कि कौन आगे बैठता है और कौन पीछे बैठता है। ठीक है, एकदम अपने स्थान को छोड़ना नहीं है, उसके लिए चाहे जितना मेहनत करना पड़े कर लेंगे। तो चलिए विज्ञान का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सवाल में ऑप्शन पहले सुनिएगा सवाल के साथ, इसके बाद फिर उत्तर दीजिएगा। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, शांति से सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। गलती कीजिएगा आप अपना स्थान खो दीजिएगा। तो पहला नंबर सवाल लड़की लोग से, ऐसे भी लेडीज फर्स्ट हैं, तो लड़की लोग से पहला सवाल होगा कि निम्न में से कौन पदार्थ है? पहला शीत, दूसरा स्नेह, तीसरा वायु, या चौथा घृणा? वायु बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए। अब लड़का लोग से सवाल होगा अगला कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ऑप्शन एक इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, या इनमें से कोई नहीं। लड़का लोग चार ऑप्शन आपको बताया गया, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है वो आप बोलेंगे। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है कि एगो गलती हो गया तो गलती हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन पास करते हैं, मतलब आपको नहीं याद है, पता नहीं चल रहा है, तो आप क्वेश्चन पास कीजिएगा, इन लोग बोनस का अंक प्राप्त करेंगे। एक हमको पेज दे दीजिए या कॉपी दे दीजिए, उसमें हम नंबर भी लिखते चलें। कोई दे दीजिए। पहला बिल्कुल सही जवाब है, इत्र के गंध का हवा में फैलना। अभी तक दोनों लोग बराबर हैं। अब आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो लड़की लोग के पास जाता है, इसमें कहा गया है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? पहला गैसीकरण, दूसरा ऊर्ध्वपातन, तीसरा संघनन, या चौथा जमना? संघनन बिल्कुल सही जवाब है। अब लड़के लोग से सवाल रहेगा कि निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? पहला ठोस का, दूसरा द्रव का, तीसरा गैस का, या चौथा प्लाज्मा का? ठोस का बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए। टक्कर जोरदार हो रहा है, देखिए कौन हारता है कौन जीतता है। सवाल अगला है लड़की लोग से कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन एक में है ठोस, दो में है द्रव, तीन में है गैस, और चार में है इनमें से कोई नहीं। गैस बिल्कुल सही जवाब, बैठ जाइए। क्यों आखिर उसमें ऊर्जा ज्यादा होता है मालूम है? गैस में घूमने की जगह ज्यादा होता है तो उसमें गति ज्यादा होगा। अगला सवाल लड़का लोग से, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ऑप्शन एक में है ठोस, दो में है द्रव, तीन में है गैस, और चार में है इनमें से कोई नहीं। ठोस बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि इसमें पूरी तरह से सटा सटा रहता है, इसको घूमने का जगह नहीं मिल पाता है ना। चलिए आगे बात करें। आप लोग से सवाल है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होते हैं? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं? किसमें अंतराण्विक बल प्रबल होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको ना पता हो तो क्वेश्चन पास कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, और नहीं तो कोई है तो पहुंचवा लीजिए। कोई क्वेश्चन पास करना है? अगर गलत उत्तर देते हैं
तो माइनस के 2 नंबर मिलेंगे आपको। अगर पास करते हैं तो 0 नंबर पर मान जाएंगे हम। फिर से सुनिए, पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक बल प्रबल होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बोला जाए। गैस में आप गलत कर बैठे, ई हो गया आपका माइनस। एक नंबर माइनस में अभी आपका, सॉरी एक नहीं 2 नंबर माइनस में गया है। अब हम आपको इसको समझाते हैं, क्योंकि आप उत्तर दे दिए तो समझाना हमारा फर्ज बनता है। अंतराण्विक बल का मतलब होता है कणों के बीच ज्यादा ताकत, बल जो एक दूसरे को खींच करके रखता है। तो ठोस के जो कण होते हैं वो बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, तो बल उसमें ज्यादा है कि नहीं। अब गैस जो होते हैं उसके अंदर का जो बल है वो कम होता है, जिसके कारण वो उड़ सकते हैं। समझ गए? अब अगला सवाल लड़के लोग से, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं? गैस में। गैस में, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। लड़की लोग से सवाल है कि जल का क्वथनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, या 373 डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही जवाब। आगे अब बात करेंगे लड़का लोग से। आप लोग बताइएगा शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 173 केल्विन, 273 केल्विन, या 373 केल्विन, या इनमें से कोई नहीं? 373 केल्विन। 373 केल्विन, बिल्कुल सही जवाब। अगर यही डिग्री सेल्सियस में होता तब 100 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड किया जाता है। ठीक है, तो 373 केल्विन हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं लड़का लोग। अभी हमारा इज्जत बचा के रखे हैं, ऐसे ही बचा के रखना है। ठीक है लड़की लोग, बर्फ का गलनांक कितना होता है? उसमें बोलिए तो सूरज भैया को, सूरज भैया को बोलिए ना कि पहुंचा दीजिए तो। हाँ, बर्फ का गलनांक। ठीक है, बर्फ का गलनांक कितना होगा? ये लड़की लोग का है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या 273 केल्विन, या 373 केल्विन? चाबी ले लीजिए सूरज, चाबी लेके आ जाइए तो। लड़की लोग का है ना? हाँ, दे दीजिए, चाबी ले लीजिए। बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस, बैठ जाइए। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन दोनों होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्सियस लेकिन कल बोले थे ना आप, तो गलत हो गया। इसमें दोनों होगा। ऑप्शन तो दोनों वाला भी था। फिर से सुनिए, इसमें पहला ऑप्शन था 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन था 273 केल्विन, तीसरा में था 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, दोनों भी बोले थे हम। ठीक है, और चौथा में था 373 केल्विन। तो आपका आंसर जो होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, दोनों ना। तो माइनस के 2 नंबर आपको फिर से मिला। अब लड़का लोग के पास है सवाल, एकदम हताश ना हो, अभी भी बहुत बाकी है। इन लोग गलती करेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो लोग ज्यादा तेज तरार होते हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो जरूर करते हैं। तैयार रहिएगा, आप मिस्टेक नहीं करना है। 300 केल्विन तापक्रम किसके बराबर है? मतलब 300 केल्विन बराबर क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, या 373 डिग्री सेल्सियस? 27 डिग्री सेल्सियस, देख लिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, 2 नंबर आपको मिलेगा प्लस का। लड़की लोग, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? आप पेन वगैरह का यूज कर सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस कितना तापमान के बराबर है? 10,237 केल्विन, 373 केल्विन, 298 केल्विन, या 163 केल्विन? लड़की लोग 3 तक गिनेंगे, 1
ऑप्शन सुनिए, 10,237 केल्विन, दूसरा 373 केल्विन, चौथा 298 केल्विन, या चौथा 163 केल्विन। 298 केल्विन बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं, लड़का लोग तैयार रहेंगे। 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर है? 373 केल्विन याद रखिएगा, 10,546 केल्विन के बराबर होगा, या 646 केल्विन के बराबर होगा, या 273 केल्विन के बराबर होगा, या 100 केल्विन के बराबर होगा? 373 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना होगा? 10,546 केल्विन, 646 केल्विन, या 273 केल्विन, या 100 केल्विन? 646 केल्विन बिल्कुल सही जवाब है। लड़का लड़की लोग अब तैयार रहेंगे, सवाल लड़की लोग से है। कहता है कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है? पहला विसरण के द्वारा, दूसरा संगलन के द्वारा, तीसरा वाष्पन के द्वारा, या चौथा द्रवण के द्वारा? वाष्पन के द्वारा बिल्कुल गलत जवाब है। इसका आंसर होगा विसरण के द्वारा। ठीक है, अब सवाल अगला किससे है? लड़का लोग से। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? विलयन, दूसरा तरल, तीसरा गैस, या चौथा ठोस? ठोस बिल्कुल सही जवाब। बर्फ बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ना, तो वो ठोस हो जाता है। बिल्कुल सही है। अभी तक के इस क्यूज प्रतियोगिता में लड़का लोग एक भी गलत नहीं किए, जबकि लड़की लोग का 3 सवाल गलत हो चुका है। अब बात ये उठता है कि ये चैप्टर जो पहला था वो खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर से चलेगा। दूसरा चैप्टर में हो सके कि लड़की लोग मात दे दे लड़का लोग को, देखते हैं होता है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो होगा उसमें क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इससे सवाल पूछा जाएगा। तो पहला नंबर सवाल लड़का लोग से है या लड़की लोग से? लड़की लोग से है। अब हाँ तो सुनिएगा, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? दूध, रक्त, जल, या मिश्र धातु? जल, सोच समझ करके बोलिएगा। जल, हाँ जल सही है। अब लड़का लोग से सवाल है, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, या अमोनिया? निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, या अमोनिया? वायु। वायु बिल्कुल सही जवाब। 2 नंबर वायु। चलिए आगे देखिएगा लड़की लोग, निम्न में कौन मिश्रण है? मिश्रण को पहचानना है आपको। पहला चांदी, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा जल, और चौथा वायु। इसमें मिश्रण कौन है? हाँ, एक दूसरे से तर्क वितर्क कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। गिनना शुरू करें। 1, 2, बोला डरा मत। वायु। वायु बिल्कुल सही है आपका। मतलब चांदी, हाइड्रोजन, जल और वायु में मिश्रण का उदाहरण कौन है? वायु। अब आप लोग से सवाल है कि निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? पहला वायु, दूसरा सोडा जल, तीसरा मिट्टी, या चौथा लकड़ी? जल्दी बताएंगे। समांगी मिश्रण कौन है? पहला वायु, दूसरा सोडा जल, तीसरा मिट्टी, या चौथा लकड़ी? सोडा जल बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाइए, ये समांगी मिश्रण है। आप लोग जानते हैं समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? जिसकी सभी जगह की प्रकृति समान हो। ठीक है, मतलब स्वाद, रंग सब जगह उसका एक समान बना हुआ रहता है। अब अगला सवाल लड़की लोग से कि निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है? ये आपको बताना है। पहला सिरका,
दूसरा सोडा जल, तीसरा बर्फ या चौथा वायु। स्विच को ऑफ कीजिए तो सब, वहां का टोटल स्विच ऑफ कर दीजिए, जाकर के सब ऑफ कर दीजिए एक ही बार। हाँ जी, बोल पाएंगे आप लोग? लड़की लोग का है, बोलिए फिर से, अगर सुनने की इच्छा है तो सुन लीजिए। निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है? सिरका, सोडा जल, बर्फ या वायु? जल्दी बोलेंगे। विसमांगी मिश्रण। एक, दो, सिरका गलत जवाब, माइनस के 2 नंबर। आपका उत्तर होता वायु, हवा। लड़का लोग, निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है? पहला चीनी प्लस जल, दूसरा साधारण नमक प्लस जल, तीसरा फिटकरी प्लस जल या चौथा मिट्टी का तेल प्लस जल। विसमांगी मिश्रण कौन है? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल नहीं, मिट्टी का तेल प्लस जल। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। लड़की लोग, समांगी मिश्रण को कहा जाता है क्या? निलंबन, विलयन, कोलाइडी या इनमें से कोई नहीं? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, बिल्कुल सही है। समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। लड़का लोग, निम्न में कौन विलयन है? पहला वायु, दूसरा सोडा जल, तीसरा दूध या चौथा इनमें से कोई नहीं? निम्न में कौन विलयन है? विलयन को छांटना है आपको। वायु, सोडा जल, दूध या इनमें से कोई नहीं? सोडा जल, बिल्कुल सही जवाब। अभी तुरंत सवाल आया था कि कौन समांगी मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण में सोडा जल आया था, और समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, तो सोडा जल विलयन होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। एक दूगो नहीं, आप लोग भी बोलिए। आप लोग भी तो इसी घर के सदस्य हैं कि आप लोग को पीछे बैठना है? कहिए कि आगे में भी पीछे बैठेंगे हम लोग आगे में पीछे। चलिए आगे बात किया जाए। लड़की लोग तैयार रहेंगे। निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिश्रण है लेकिन विलयन इसमें कौन है वो पता करना है। मिट्टी, समुद्री जल, कोयला या वायु? कौन इसमें से विलयन है? सब के सब मिश्रण हैं, चाहे वो मिट्टी हो, समुद्री जल हो, कोयला हो या वायु हो, लेकिन इसमें आपको यह पहचानना है कि विलयन कौन है। अगर आप क्वेश्चन को पास करते हैं, ना समझ में आता हो क्वेश्चन पास करते हैं, तो हो सकता है इन लोग उस जाल में बाज जाए लेकिन ये हो सकता है कि बोनस का कमा गया तो और बढ़ जाएगा इन लोग का बोल पाएंगे? नो तर्क वितर्क, जल्दी से करें। एक ऑप्शन है मिट्टी, समुद्री जल, कोयला या वायु। एक समुद्री जल, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि समुद्री जल में नमक होता है और नमक जो होता है वो पूरी तरह से चारों तरफ बराबर मात्रा में घुल जाता है। ठीक है, उसका स्वाद, रंग सब एक समान हो जाता है। चलिए लड़का लोग तैयार रहेंगे। इनमें से कौन उपधातु है? पहला सोना, दूसरा चांदी, तीसरा सोडियम या चौथा जर्मेनियम। जर्मेनियम, बिल्कुल सही जवाब। अब आगे सवाल, ध्यान से सुनिएगा तो पता चल जाएगा और ध्यान से नहीं सुनिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसका है लड़की लोग का ना, निम्न में कौन निलंबन है ये आपको बताना है। कोका कोला, सोडा जल, धुआं या गोंद? निलंबन कौन है? कोका कोला, सोडा जल, धुआं या गोंद? एक गोंद गलत जवाब, आपका होता धुआं। माइनस के 2 नंबर फिर पा लिए आप लोग, खुश नसीब हैं। चलिए तो ये दूसरा चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल का। कितना मजा आ रहा है। अगला बार अगर इसी तरह से सवाल पूछा जाए तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिएगा, अणु और परमाणु से सवाल है। लड़का लोग का सवाल है ना,
ध्यान से सुन करके तब बोलिएगा। जल के एक अणु में, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है? पहला 1:16, दूसरा 8:1, तीसरा 1:8 या चौथा 2:1। 1:8 बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। जाइए, इसके नीचे 2 लटका हुआ रहता है तो 2 से गुना करेंगे तो 1 दूनी 2। और जब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन होता है 16 परमाणु द्रव्यमान, तो 2 से 16 कटेगा तो 2 एकम 2, 2 8 16, 1:8 हो जाता है। ठीक है, लड़की लोग से सवाल है कि जल अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? परमाणु के संख्या का अनुपात बताना है। पहला 2:1, दूसरा 1:3, तीसरा 1:2 और चौथा 3:1। फिर से सुनिए, जल में प्रयुक्त तत्वों के, जल में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात बताना है आपको। 2:1 होगा या 1:3 होगा या 1:2 होगा या 3:1 होगा? जल्दी बता देंगे आप लोग। समझ में आ रहा है ना क्या है सवाल? सवाल को समझ पा रहे हैं ना सब लोग? ऑप्शन बताना है, फिर से सुनिए। 2:1, 1:3, 1:2 और 3:1 कौन सा होगा? 1, 2, 2.5, 3, 2:1 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सुनिए, H2O, H का परमाणु 2 और O का परमाणु 1, तो 2:1, क्योंकि परमाणु का ही अनुपात पूछा है ना। अब चलिए अगला सवाल। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात बताना है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। अगर परमाणु द्रव्यमान नहीं याद है तो दिक्कत होगा। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। इसी के हिसाब से अगर अनुपात आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं, और निकाल करके बताइए लड़का लोग क्या होगा। कैल्शियम ऑक्साइड 5:2 बिल्कुल सही जवाब, बिना ऑप्शन के बता दिए। ऐसा बहादुर होना चाहिए। चलिए लड़की लोग तैयार रहेंगे अगला सवाल के लिए। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन को भार का अनुपात क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन का परमाणु संख्या 12, परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये अब आपका काम है आणविक द्रव्यमान दोनों का निकाल करके उसका अनुपात करना। ऑप्शन पूछिएगा हम बताएंगे। ऑप्शन 1 में है 8:3, ऑप्शन 2 में है 3:8, ऑप्शन 3 में है 1:2 और ऑप्शन 4 में है 2:1। क्या आप बता पाएंगे? 1, 2, जल्दी बताएंगे। टाइम ज्यादा ना ले प्यारे। देखिए हम टाइम आप लोग को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को जानना भी है, निकालने भी सीखना है, इसलिए हम टाइम दे रहे हैं, नहीं तो टाइम नहीं देते। 8:1, 8:1 तो प्यारे ऑप्शन में ही नहीं है। 1:8, 1:8 भी नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन सुन लीजिए, आपको बोलने के लिए कौन बोला? अभी इन लोग का टाइम है। गलती बोल दी तो ऑप्शन में नहीं ना है प्यारे। ऑप्शन के हिसाब से चलना था, तो गलती तो आप लोग की है। आप लोग ऑप्शन काहे नहीं मांगे हमसे? चले सुनिए,
गलती हो गया आप लोग का, -2। विपक्ष का बात भी मानना चाहिए। आपको ऑप्शन पूछने का अधिकार है, आप नहीं पूछे गलती आपका है। अब सुनिए निकालते कैसे। तो देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो एगो का 12 और दूसरा का 16 दूनी 32। तो 12 और 32 को काटिए, कैसे कटेगा? 4 तिया 12 और 4 8 32 होने 8 आया, अब 3 तो 3:8 ना। सिंपल था, कितना आसान सवाल था। चलिए कोई बात नहीं, गलती से ही आदमी सीखता है। चलिए सवाल आप लोग से है, तैयार रहिएगा। सवाल है कि निम्न में कौन सा तत्व बहुपरमाणविक है? सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। बैठ जाइए, गलत जवाब है, बोहनी हुआ है। हक बाकाइल है। सल्फर बहुपरमाणविक किसको क्यों कहा जाता है उसको सुनिए। इसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, जैसे यहाँ पे आप सल्फर देखिएगा तो केवल सल्फर जो देखिएगा वो S8 लिखा हुआ रहता है, मतलब अष्ट परमाणविक है वो। जैसे ऑक्सीजन द्विपरमाणविक है, O2 लिखा होता है। क्लोरीन में Cl2 होता है, तो ये द्विपरमाणविक होता है। फास्फोरस F में कभी 2 लिखल नहीं देखिएगा। उसी तरह से क्लोरीन Cl2 होता है, तो ये द्विपरमाणविक है। मतलब 8, 3 या 4 परमाणविक से ज्यादा जब हो जाता है तो उसको बहुपरमाणविक कहा जाता है। ऑक्सीजन O2 यानी द्विपरमाणविक है। चलिए लड़की लोग से सवाल है, थोड़ा सा मुस्कान चेहरे पर आया है, शायद अब पकड़ लेंगे, बस लगे रहना है। तो सवाल आप लोग से है, निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणविक है? पहला आर्गन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर या चौथा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे आर्गन जो है उसका, चलिए आगे बात करते हैं। 8वां नंबर सवाल आप लोग से है, आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? अक्रिय गैस है ना, तो उसमें नीचे 2 नहीं लगता है, तो आर्गन इसी स्वतंत्र रहता है। कुछ ऐसे तत्व है ना जो 2 गो साथ में रह करके, 3 गो साथ में रह करके तभी वायु मतलब कहीं भी रह सकते हैं, उन लोग अस्थायित्व तो प्राप्त कर सकता है। और नहीं तो चाहिए कि ऐसे हो जाए तो ऐसे नहीं रहेगा वो। लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो अपने भी अकेले भी स्वतंत्र रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल लड़के लोग से है ना, आप लोग बताइएगा निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणविक नहीं है? पहला हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा नाइट्रोजन या चौथा हीलियम? कौन सा द्विपरमाणविक नहीं है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हीलियम? 3 तक। हीलियम बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि हीलियम का संकेत He होता है ना प्यारे, और ये अकेला ही रहता है। आप लोग से सवाल है लड़की लोग से, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? HO पहला में, दूसरा H2O, तीसरा में 2HO या चौथा में 2H2O? H2O, हाँ ऑप्शन 2 H2O बिल्कुल सही जवाब है। अब लड़का लोग, सल्फर का आणविक सूत्र क्या है? सल्फर का S या S2 या S3 या Sg लिखा हुआ है जी, Sg है, ऐसा तो नहीं होता है। हो सकता है G जो है सल्फर एक प्रकार का गैस है, तो वहां पे G गैस के रूप में लिखा हो। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्वेश्चन बदल दें? क्वेश्चन बदल देते हैं, कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। सवाल आप लोग से अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2CO3 या HClSON या H2SO4 या HO? सल्फ्यूरिक अम्ल कोई एनीबडी? बोहनी हो गया तो बढ़ ही दा तनी तनी है। तीसरा H2SO4 बिल्कुल सही जवाब। सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। सवाल आप लोग से, बेकिंग पाउडर जिसको खाने वाला सोडा कहा जाता है ना प्यारे, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन बढ़िया से सुनिएगा, Na2CO3 या
NaHCO3 या NaCl या